एज इफ़ नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैंने पीटीआई के लॉयर से बात की है और मालूम करने की कोशिश की कि वो इस फैसले के ख़िलाफ़ क्या करने जा रहे हैं। तो मुझे जो बात बताई गई है अभी वो ये कि ऑल्दो के नाहल है, पार्टी से बल्ला छीन लिया गया, बट स्टिल ये इमरान खान है। इन सारी सिचुएशंस में भी वो सोच रहे हैं कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। जहाँ पे लोगों की उम्मीद ख़त्म हो जाती है, लोग हार मान जाते हैं, वहाँ पे वो शख्स कहता है कि हारता वो है जो हार मान लेता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। एज़ पर प्रॉमिस ये आज की रात का दूसरा व्लॉग है। मैंने आपसे पहले व्लॉग में कहा था कि बल्ले के निशान के हवाले से कुछ देर में डिसीजन होगा तो व्लॉग अपलोड करूंगा, और अभी मालूम करने की कोशिश कर रहा था कि एक्चुअली हो क्या रहा है, पीटीआई के सर्कल्स में क्या चल रहा है, लीगल टीम क्या कर रही है। तो कुछ इनसाइड स्टोरी है, मैंने सोचा जल्दी से आपसे शेयर कर लूँ। कुछ देर पहले का मैंने जो व्लॉग किया था उसमें मैं आपसे पूछ रहा था कि इतना खुश क्यों है, और अभी मुझे पूछना पड़ेगा कि उदास किस लिए है, क्या हुआ। ये बल्ले का निशान छिन जाना ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है, इसका आपको पता नहीं था या इसका किसी को अंदाज़ा नहीं था। मतलब आज सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बाद शायद ये कहीं ना कहीं लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत प्रेशर होगा। इतने क्लियर रिमार्क्स के बाद तो मुझे नहीं लगता था कि इतनी जल्दी इलेक्शन कमीशन यही फैसला देगा। मुझे था कि शायद कोई फ़ैसला तब्दील होगा, बट स्टिल कहीं ना कहीं ये भी डाउट था कि ये बल्ले का निशान वापस लेने की कोशिश में है तो ये कर भी देंगे, और वो उन्होंने कर दिया। तो ये कोई परेशानी की बात नहीं है। आई एम श्योर 100% अगर ये खबर इमरान खान साहब को पता चले, लेट्स सपोज कभी ये विजुअल्स आपके सामने आए या जो बताने वाला कभी आपको बताए, तो आई एम श्योर कि वो ज़ोर का कहका लगा के हंस पड़ेंगे। क्योंकि मुझे याद है कि एक दफ़ा जस्टिस वजीउद्दीन कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए पीटीआई के, और उन्होंने पूरी पार्टी फारिग कर दी, सारे ओहदेदार फारिग कर दिए। पता नहीं ऐसी कोई अपडेट हुई थी, उन दिनों मैं रिपोर्ट किया करता था, और सब बड़े परेशान हो गए। बहुत पैनिक फैल गया पार्टी में कि सारे ओहदेदार फारिग, पूरी पार्टी तंजीमें फारिग, और अजीबोगरीब क्योस फैल गया। तो इमरान खान साहब को जब पता चला, बनी गाला में थे वो, जाए नमाज पे नमाज़ पढ़ने लगे थे। रिजवान चौधरी उन दिनों हुआ करते थे उनके पीआरओ, मीडिया को देखा करते थे। तो उन्होंने जब इमरान खान को बताया कि वजीउद्दीन साहब ने तो पूरी पार्टी फारिग कर दी, लपेट दिया सारा कोई, तो वो बड़े ज़ोर से कहका लगाया उन्होंने और जाए नमाज पे खड़े हो गए नमाज के लिए। तो इस तरह की चीज़ों से उनको कोई परेशानी इसलिए नहीं है बिकॉज़ वो समझते हैं कि ये सब कुछ ठीक है। और मज़े की बात ये है कि बैरिस्टर गौहर तो अब पार्टी चेयरमैन नहीं रहे, तो वापस इमरान खान चेयरमैन पीटीआई इस वक्त बन गए हैं। क्योंकि ये वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात तो इलेक्शन कमीशन ने माने नहीं है। माने तो खैर उन्होंने पहले भी नहीं है, लेकिन हम यही कंसीडर करेंगे कि इमरान खान ही चेयरमैन है, वो पहले वाली पोजीशन पे, और तो कोई है ही नहीं। तो वापस बैक टू स्क्वायर वन पे चले गए। अब इस वक्त सिचुएशन क्या है, हो क्या रहा है, वो मैंने थोड़ी सी आपको बतानी है बिकॉज मैंने कुछ लोगों से अभी फौरी तौर पर बात की है। और सरप्राइजिंगली ये फैसला बिल्कुल उन लम्हात में आया है या उस वक्त आया है जब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, इलेक्शन कमीशन को ही उन्होंने डायरेक्शन दी, किसी और को नहीं। और फिर इलेक्शन कमीशन खुद आईजीज़ को, चीफ सेक्रेटरीज को, और पता नहीं किस किस को खत लिख रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, और एट द एंड इन्होंने खुद ही पीटीआई को उस फील्ड से बाहर कर दिया पकड़ के, बल्ले का निशान लेके। मतलब हैरान कुन बात है कि पूरा दिन कागजात नामजदगी छीनते रहे पीटीआई के लोगों से, और रात को बल्ला छीन के ये फैसला सुना दिया। तो अभी प्लान बी क्या है, इसके ऊपर बात है ना कि पीटीआई के पास ऑप्शन बी है भी या नहीं, या प्लान बी सी है या नहीं, और प्लस ये कि इमरान खान की तरफ से पार्टी को क्या डायरेक्शन है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करनी है। कुछ लोग डरे हुए इसलिए भी हैं कि कहीं ये फैसला वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज होगा और हाई कोर्ट शायद फिर से फैसला महफूज कर लेगी, और ऐसे तो इलेक्शन निकल जाएंगे 8 फरवरी तक अगर फैसला ही महफूज रहा। तो पहली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई फैसला दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फुल एंड फाइनल है। इलेक्शन कमीशन एक विफाकी आईनी इदारा है, यानी विफाकी इदारा जो भी होगा आप उसके फैसले के खिलाफ मुल्क की किसी भी हाई कोर्ट से रजू कर सकते हैं। तो तहरीक इंसाफ ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पेशावर में कराए ही इसलिए थे, उनको पता था कि इलेक्शन कमीशन ये फैसला कर सकता है, इसलिए वो इस फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में रजू कर सकते हैं। प्लस उनके पास डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने का ऑप्शन भी मौजूद है। एज इफ नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैंने पीटीआई के लॉयर से बात की है,
और मालूम करने की कोशिश की कि वो इस फैसले के ख़िलाफ़ क्या करने जा रहे हैं। तो मुझे जो बात बताई गई है अभी वो ये कि इस टाइम तक मुशावरत जारी है। कुछ वकला जो हैं वो ये कह रहे हैं, जो पीटीआई के सारी लीगल टीम के कुछ लोग हैं उनमें से आधे लोग कह रहे हैं कि हमें पेशावर हाई कोर्ट जाना चाहिए, जिसमें बैरिस्टर गौहर जो हैं वो इसी हक में है कि हमें पेशावर हाई कोर्ट से रजू करना चाहिए। लेकिन जो बाकी लीगल टीम के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, बिकॉज़ आज सुप्रीम कोर्ट से हमें काफ़ी हौसला अफजा रिमार्क्स मिले हैं सुनने को, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कह दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा। अब वकला का जो ग्रुप है जो सारे डिसीजन लेता है वो इन दो चीज़ों में या दो ओपिनियंस में इस वक्त तक डिवाइड है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ रात के तकरीबन 11 बजने वाले हैं, थोड़ी देर बाद ये व्लॉग अपलोड होगा तो हो सकता है तब तक कोई डिसीजन हो जाए। लेकिन अभी मैंने पूछा तो मुझे ये बताया गया कि अभी मुशावरत जारी है, वकला आपस में मुशावरत करके कुछ देर में हतमी डिसीजन कर लेंगे। आप बताइए आपके नज़दीक क्या बेस्ट ऑप्शन है, हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट से रजू करना या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले जाना? वैसे ये फैसला ऐसा है कि ये किसी भी कोर्ट में सस्टेन नहीं कर सकेगा। बिल्कुल इलेक्शन से ठीक 43 दिन पहले आप कैसे इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हैं कि एक पार्टी को आप पूरे इलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दें? तो किसी भी कोर्ट में ये फैसला ठहरना मुश्किल होगा। हाँ, अलबत्ता अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीटीआई चलेगी तो मैं कुछ कह नहीं सकता। वैसे ओवरऑल लगता है कि ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। और फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि 2022 में इमरान खान ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए थे। एक तो ये ना अभी हुए, जब 2022 में इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए तो आप उस टाइम क्यों नहीं कहा आपने कि जनाब आपके इलेक्शंस ठीक नहीं हुए? उसके बाद तो खामोशी से बैठे रहे, फिर याद आया कि अच्छा नोटिस भी करना है, फिर नोटिस कर दिया। उसको जब पीटीआई के वकला ने कॉन्टेस्ट किया तो ज़ुबानी वहाँ पर उनको वकला को कह दिया गया कि जनाब हम आपको दिया हुआ नोटिस वापस ले रहे हैं, आपके इंटर पार्टी इलेक्शन ठीक है। ज़ुबानी ये पीटीआई के वकला को कह दिया, उन्होंने बाहर आके जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी कि बल्ला बरकरार है, सारा कुछ ये वो हर चीज़ उन्होंने डिसाइड करके बता दी। लेकिन बाद में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन को लगा कि जनाब नहीं, इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो ठीक नहीं हुए। और फिर अभी मैं टीवी चैनल्स के ऊपर देख रहा था, शर्जील इनाम मेमन सारे टीवी चैनल्स के ऊपर बीपर दे रहे थे, और उनकी जो पहली लाइन थी मैं वो सुन के फिर मैंने चैनल ही चेंज कर दिया। वो कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा है, इंडिपेंडेंट इदारा है, इसलिए हमें उसके फ़ैसले का एहतराम करना है। और पीटीआई को उन्होंने फिर मशवरे दिए कि अपनी रविश तब्दील करें और बयानिया तब्दील करें एंड सो ऑन, जो भी चीज़ें हैं। बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज़ दिस कि ये फ़ैसला इस तरह का है ही नहीं कि ये सस्टेन कर सके इन अदालतों के होते हुए। ऑल दो के आपके तहफ़्फ़ुज़ात रहेंगे, बट स्टिल ये इतना इलेक्शन के टाइम पे, ये 6 महीने पहले हुआ होता ना तो चलो फिर भी समझ आती थी, ये 2 महीने पहले हो जाता तब भी कुछ समझ आती थी। लेकिन इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद आप एक पार्टी को निकाल रहे हैं। अच्छा, एक तो चीज़ मैंने आपको बता दी ना कि ये मुशावरत हो रही है। दूसरा प्लान बी क्या है पीटीआई के पास? वो ये हो सकता है कि वो किसी, अगर बिल फर्ज पेशावर हाई कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिलता, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता, हर तरह की रुकावट आड़े आ जाती है, तो फिर उनके उम्मीदवार जो हैं वो फिर यूँ समझ लीजिए कि आज़ाद तस्वुर होंगे। तो या तो आज़ाद या फिर शायद किसी छोटी पार्टी से अलाइंस का ऑप्शन जो है वो हो सकता है। लेकिन उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इन्हीं दिनों में आपने अपनी पार्टी एफिलिएशन जो है वो शो करनी है। अगर कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त आप ना कर सके, ये जो 2 दिन का वक्त है इसी में आपने डिसाइड करना है, तो वो वाला ऑप्शन थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन ये है कि उन पार्टियों की सपोर्ट ज़रूर की जा सकती है, लेकिन वो बहुत दूर की बात है। अभी फ़िलहाल जो है वो मुझे लगता है कि पीटीआई जो है वो अपनी लीगल बैटल को जारी रखेगी। तो जो सियासी सूरत हाल इस वक्त देखने में आ रही है उसको देख के लगता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो वक्त से पहले हार गए, उन्होंने हार मान ली है पीटीआई के सामने। मतलब इस तरह के जो फैसले हो रहे हैं उनसे लग रहा है कि उन्होंने वक्त से पहले हार मानी है, और पीटीआई को देख के ये लग रहा है कि वो आखिरी बॉल तक लड़ने के लिए तैयार है। और ये फैक्ट है, ये पीटीआई ने प्रूव किया है, पीटीआई के लोगों ने साबित किया है कि इतने क्रूशल मोमेंट्स में या इस किस्म की एक लीगल बैटल में या लीगल क्लैश में उनके वकला जिस तरह से जान मार रहे हैं और पीछे नहीं हट रहे। लेकिन एक जाते जाते अपडेट ये है कि इमरान खान के कागजात नामजदगी जो है वो जमा हो चुके हैं। मियाँ वाली से गालबन ये बताया गया कि उनके कागजात नामजदगी जमा हुए हैं और वो इलेक्शन लड़ने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार है। ऑल्दो के नाहल है, पार्टी से बल्ला छीन लिया गया, बट स्टिल ये इमरान खान है। इन सारी सिचुएशंस में भी
वो सोच रहे हैं कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। जहाँ पे लोगों की उम्मीद ख़त्म हो जाती है, लोग हार मान जाते हैं, वहाँ पे वो शख्स कहता है कि हारता वो है जो हार मान लेता है। तो लेट्स सी, वो कह रहे हैं कि आखिरी बॉल तक लड़ना है, वो आखिरी बॉल छोड़ के मेरा ख्याल है सुपर ओवर तक ही जा रहा है। प्लस हाँ, साइफ़र केस में जो रिमार्क्स आए हैं, जस्टिस अतर मिनुल्लाह का एक इजाफी नोट आया है, वो मैंने अभी आपको पढ़ के बताना है कि इमरान खान के हवाले से उन्होंने क्या कहा है। आपके जानने के लिए शायद आपने सुन लिया होगा पहले, लेकिन यहाँ पे भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। वो अपने इजाफी नोट में लिखते हैं कि दरख्वास्त गुजारों यानी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर जो इल्ज़ाम है वो ऐसे जराइम की फहरिस्त में नहीं आता जो मुआशरे के लिए ख़तरा हो, जैसे कि असमत दरी, बच्चों के साथ ज़्यादती, कत्ल और इस तरह के मुख्तलिफ केसेस। फिर उन्होंने अपने इजाफी नोट में लिखा कि अगर किसी शख्स पर इंतखाबात में हिस्सा लेने का दारोमदार हो तो ये उसकी ज़मानत का ग्राउंड बन सकता है। इलेक्शन के वक्त सियासी मुखालफिन को निशाना बनाने की रिवायत मौजूदा केस में ज़मानत देने के लिए काफ़ी है। तो ये जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इजाफी नोट है और उन्होंने इमरान खान की एक तरह से रिहाई को इंतखाबात में या जमहूरी प्रोसेस में या जमहूरी प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए एक अहम जुज़्व करार दिया है। फ़ैसला वो नहीं दे सके, लेकिन इजाफी नोट उन्होंने लिख दिया, अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर दिया। तो लेट्स सी क्या होता है। अब सुप्रीम कोर्ट में जाती है पीटीआई या ये पेशावर हाई कोर्ट में, ये डिसीजन हो जाएगा कुछ देर में। अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आई तो मैं 3rd व्लॉग अपलोड कर दूँगा, लेकिन मेरा ख्याल है अभी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कल आपसे बात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।